तीसरे नंबर का छंद प्रयोग पढ़ेंगे। सामान्य टोपी तव वर्ण युतम स्वरूप। सामान्य टोपी तव वर्ण युतम स्वरूप। मस्मा दृशः कथ मधीश भवन त्यधीशा त्यधीशा भवन आदि नाम भवन त्यधीशा। मस्मा दृशा कथ मधीश भवन त्यधीशा। दृष्टोपि कौशिक शिशुर यदि वा दिवान्धो। दृष्टोपि कौशिक शिशुर यदि वा दिवान्धो। कौशिक नहीं, कौशिक क्या है? अंतर होता है ना, को और कौ, तो क्या बोलना है? कौशिक। को नहीं, क्या बोलना है? कौशिक। रूपम स्वरूप यदि किम किल धर्म धर्म नहीं या धर्म रश्मि। रूपम स्वरूप यदि किम किल धर्म रश्मि। सामान्य टोपी तव वर्ण युतम स्वरूप। मस्मा दृशा कथ मधीश भवन त्यधीशा। दृष्टोपि कौशिक शिशुर यदि वा दिवान्धो। रूपं प्ररूप यदि किम किल धर्म रश्मि। पढ़िए। समझ में आ गया? पढ़ते आ गया? अब इसका अर्थ देखिए। यहाँ पर भगवान से पिछले छंद में आचार्य कोशचंद्र भगवान ने कहा था कि ये भगवान मैं आपकी भक्ति जरूर करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि आपने कमठ के मान को वश में किया है। लेकिन अब अपना लघुता कर कह रहे हैं कि भगवान मैं सोच तो रहा था कि आपकी भक्ति करूँ, लेकिन लघुता यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं सामान्य टोपी, यानी सामान्य रीति से सामान्य रूप से अपि यानी भी तब यानी किसके? आपके यानी पार्श्वनाथ भगवान के वर्ण युतम स्वरूप, यानी आप वर्णन करने के लिए किसका स्वरूप और किसका? भगवान का जो स्वरूप है, भगवान के गुणों का जो वर्णन है, उसको करने के लिए सामान्य टोपी यानी सामान्य रूप से भी कथम अधीश भवन्ति धीशा। यहाँ पर आचार्य कथम यानी कैसे, अधीश का अर्थ है हे स्वामी।
देखा? तो उल्लू देखो वो रात में बैठा मिलता है पेड़ों पर, घरों में। शिशु, उल्लू शिशु यानी उल्लू का बच्चा। यदि वह दीवान हो, वो क्या है? दीवान है। दीवान का मतलब दिव यानी दिन, अंध यानी दिन में क्या होता है? अंधा। उल्लू को दिन में दिखता है कि रात में? दिन में दिखता है क्या? उसको दिखते ही नहीं है, तो ये कह रहे वो दीवान है। और क्या है? रूपम रूपयति, घर्म रश्मि। घर्म रश्मि यानी क्या होता है? घर्म रश्मि यानी घर्म यानी कि गर्म, रश्मि यानी गर्म जिसकी किरणें होती है, वो कौन होता है? यहाँ डायरेक्ट सूर्य नहीं का है, सूर्य का पर्यायवाची नाम का है। सूर्य का पर्यायवाची नाम क्या है? घर्म रश्मि, जिसकी गर्म गर्म किरणें होती है ऐसे सूर्य की। रूपम यानी रूप को, प्ररूपयति क्या उसका वर्णन किम क्या वो कर सकता है क्या? बोले नहीं कर सकता। उदाहरण दिया है जिस प्रकार से उल्लू का बच्चा जो दिवांत है, जिसको दिन में नहीं दिखता है, तो क्या वो सूर्य का वर्णन कर सकता है? दुष्टता पूर्वक जबरदस्ती भी चाहे कि मैं देखूंगा, तो क्या वो देख सकता है? नहीं देख सकता। उसी प्रकार भगवान, मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं कितनी सोच लूं कि आपके गुणों का मैं वर्णन करूं, लेकिन मैं आपके गुणों का वर्णन कर सकता हूँ क्या? ये कौन कह रहे हैं? आचार्य कुमुदचंद्र महाराज। यद्यपि कुमुदचंद्र महाराज कितने बड़े तांत्रिक मांत्रिक बहुत प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन बड़े लोगों की ये क्या होती है? लघुता होती है, कृतज्ञता होती है कि वे अपने आप को क्या बोलते हैं? छोटा ही बोलते हैं। तो समझ में आएगा किसका? नीचे से देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। नीचे से देखेंगे घर्म रश्मि सूर्य का, कौशल शिशु यानी कि उल्लू का बच्चा, दीवान होता हुआ, दृष्टोपी यानी क्या? दृष्टता पूर्वक, रूपम यानी उसके रूप का, प्ररूपयति क्या उसका भ्रूण कर सकता है? कि प्रश्न किया है तो बोले ना। जैसे वह उल्लू का बच्चा सूर्य के देख करके उसके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो दीवान है, वो तो दिन में उसकी आंखें खुलती नहीं है। उसी प्रकार से हे भगवान, मैं सामान्य रूप से भी आपके बहुत सारे गुण तो छोड़िए, सामान्य गुणों का भी मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूँ? अल्पज्ञ हूँ, मुझमें क्या है? इतनी बुद्धि नहीं है। तो समझ में आ गया? ठीक है ना? पार्श्वनाथ की गुणगाथा सब मिलकर गाओ रे। 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 प्रभु की भक्ति ओ
यानी कि राजा कौन से देश का राजा था? पाटली देश का एक राजा था। वह विदेश जा रहा था। कहाँ जा रहा था? और पहले एरोप्लेन या हवाई जहाज थी। पहले क्या करते थे? जलयान चलते थे। क्या चलते थे? जलयान जहाज से वह विदेश जा रहा था। और जहाज में आजीविका को बेचने वाले साधन भी होते हैं, खरीदने वाले तो भी जा रहा था। तो उसके जहाज में बहुत सारे रत्न और उसकी माल सामग्री रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो जहाज में जा रहा था तब तो मौसम अच्छा था, लेकिन मौसम कब कैसा हो जाए कह नहीं सकते। तो कहा जाता है कि उस समुद्र में बहुत जोर से तीव्र हवा चलने लगी। क्या चलने लगी? तीव्र हवा, तूफान आ गया। और जब तूफान आया तो जहाज क्या होने लगा? डगमगाने लगा। और उसने बहुत संभालने की उस नाविक लोगों ने कोशिश की, लेकिन तूफान बढ़ते ही गया। जहाज को संभाल नहीं पाया। तब वो राजा क्या हो गया? बड़ा परेशान हो गया। सब लोगों ने सोच लिया कि अब तो हम लोगों का अनंत विनाश होने ही वाला है। सब लोग बहुत घबरा गए। लेकिन उसी जहाज में एक जैन श्रावक बैठा था। कौन बैठा था? वो बड़ी, सब लोग आकुलित थे, व्याकुलित थे, लेकिन वो कैसा बैठा था? शांत। यही सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में पहचान होती है। क्या पहचान होती है? आपत्ति विपत्ति है वो लोग इस पर नहीं आती, तब पे आती है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि किसी पे आती है किसी पे नहीं, किसी को कम आती है किसी को ज्यादा। आपत्ति विपत्ति सभी को आती है। जहाज था, तूफान आए, सब घबराए, लेकिन वो श्रावक था वो घबराया हुआ नहीं था। वो शांत चित्त होकर के बैठा था। तो राजा ने कहा, भैया तुम्हें क्या अपने प्राणों का डर नहीं है? तुम्हें चिंता नहीं हो रही कि तूफान आया, जहाज डूबने वाला है? तो उसने कहा, ये राजन, जो होने वाला है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? और चिल्लाने से या हाय हाय करने से क्या तूफान क्या रुक जाएगा? हाय हमारे गुरुदेव ने कहा, वो श्रावक था, वो
की क्या की यहाँ पर जाप किए, तो क्या हो गया, तूफान शांत हो गया। तो कौन सी जाप है यहाँ पर, ये ओम ह्रीं अरहं नमो समुद्र भय समन बुद्धिनम, यानी कि समुद्र भय को समन करने वाला ये क्या है, रिद्धि मंत्र। वो कौन सा है, तीसरे नंबर का छंद है। इस प्रकार से जब उस राजन ने जैन धर्म की, जैन गुरुओं की, जैन मंत्रों की महिमा सुनी, तो वो क्या हो गया, जैन धर्म का अनुयायी हो गया। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि प्रभावना करने का नाम खाली ढोल बजाना नहीं है। प्रभावना का अर्थ है किसी व्यक्ति का जो हृदय दूसरे धर्म में, अज्ञानता में, मूढ़ता में चला गया है, उसको क्या करना, उसको अपने धर्म में फिर से स्थापित कर देना, सच्चा उसे ज्ञान करा देना। ये क्या कहलाती, सच्ची प्रभावना कहलाती। एक राजा यदि जैन बन जाए तो समझो सारा मुल्क, सारा देश ही क्या बन जाएगा, जैन बन जाए। उस श्रावक ने एक मंत्र के माध्यम से पूरे राजा को और पूरे देश के लिए क्या बनाया था, जैन बनाया था। कहने का तात्पर्य है कि वो तो एक सामान्य समुद्र था, सामान्य वो यात्री था, लेकिन अपन को कल्पना करने के लिए गुरुदेव कहते थे अपन लोग भी तो एक आत्मा रूपी जहाज है कि नहीं, ये बोलो है, और उसे कहाँ ले जाना है, अपने लिए संसार तट से मोक्ष तट तक ले जाना है। और उसके यदि जहाज में बहुत सारे रत्न थे, तो क्या हमारी आत्मा रूपी जहाज में रत्न नहीं है? हमारी आत्मा में भी एक नहीं अनंत गुण है। कितने गुण हैं? ये अनंत गुण है। और इन गुणों की प्राप्ति कैसे होती है? जैसे रत्नों की प्राप्ति व्यापार से होती है, वैसे ही गुणों की प्राप्ति भी किससे होती है? साधना से होती है। किससे होती है? है की बात सही नहीं? एक बार की घटना बताते हैं। हम लोग का ग्रीष्मकालीन वासना चल रही थी नागपुर में। कहाँ चल रही थी? जैसे आपके राजस्थान की गर्मी फेमस है ना, वैसे महाराष्ट्र की गर्मी भी कम फेमस नहीं है। और मई का महीना हो, बहुत गर्मी का मौसम चल रहा था। वहाँ पर एक दिन क्या हुआ कि आचार्य आहार करने गए, और आहार शुरू ही हुआ कि क्या हुआ, आचार्य के आहार में कौन आ गए? कौन आ गए? भैया बाल जंगी जीव लाल। कभी बाल चंदी आते तो कभी जीव लाल जी आते हैं। तो बाल चंदी आ गए, और जहाँ बाल चंदी आते हैं वहां से आहार देवी चली जाती है, वो टिकती नहीं है। तो जैसे ही वो बाल चंदी आए, पूज्य गुरुदेव ने अपनी अंजलि छोड़ करके बैठ गए। उस दिन पूज्य गुरुदेव को कुछ भी आहार नहीं हुआ, और भीषण गर्मी थी। दोपहर में रोज पूज्य गुरुदेव श्लोक देश की वाचन चल रहा था। किसकी वाचना चल रही थी? श्लोक देश ग्रंथ की वाचना चल रही थी। तो जैसे दोपहर के 3 बजे आचार्य तैयार हो गए, इसके लिए पांचना में प्रवचन में जाने के लिए। तो वहाँ के श्रावक लोग भक्त रहते हैं, उनका हृदय क्या होता है, गुरुओं के प्रति दया से, करुणा से भीगा रहता है। और उन्हें गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव भीषण गर्मी है, और आज तो आपका आहार भी नहीं हुआ। हम लोग की प्रार्थना है कि आज आप प्रवचन ना करें। मान ली होगी उन्हें से प्रार्थना। पूज्य गुरुदेव ने सुना तो मुस्कुरा दिए। उन्होंने मुझसे कहा, भैया सुनो, बोले तुम लोग के घर में पैसा है कि नहीं है? बोले हाँ, कैसे आता है? बोले महाराज खून पसीना एक करना पड़ता है, सिर का पसीना पैर तक बहता है, तब घर में जाके क्या आते हैं, कुछ पैसे आ पाते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा, भैया जब तुम लौकिक जो धन आज है कल नहीं है, कोई भरोसे नहीं है, उसकी कमाई के लिए भी आप खून पसीना एक करते हो कि नहीं? तो हम तो ये जो लौकिक कमाई है, हम तो अपनी आत्मा की कमाई करने के लिए आए। इसलिए आए हम अपने आत्मा के गुण रूपी संपदा को कमाने के लिए आए। आप खून पसीना एक करते हो, तो हमें भी पसीना बहाना पड़ेगा, हमें भी कष्टों को सहना पड़ेगा, तब जाके भी आत्मा की धन संपत्ति, आत्मा के गुण क्या हमें प्राप्त होंगे। तो अपनी आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। और जो लोग इसके लिए जान लेते हैं, वे साधना करते हैं, साधना करके उन गुणों को प्रकट करते हैं, और अपनी आत्मा रूपी नाम
भूमिका आ जाती है, संसार सागर से बाहर हो जाती है। तो इस छंद से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी जीवन में आपत्ति विपत्ति आए तो क्या करना चाहिए? समस्या आई है तो समाधान को घबराना नहीं चाहिए। घबराना कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या है तो समाधान भी होगा, हमें खोजना चाहिए। तो इसलिए अपन को छंद से शिक्षा लेनी चाहिए कि जब कभी भी जलयान संबंधी यदि आपत्ति विपत्ति आए तो हमें इस छंद का मंत्र की जाप करके अपन को इससे अपने तूफान को क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में जब कसायों में तूफान है, कौन से तूफान है? आते कि नहीं आते? वो आते कि कैसे आते हैं? महिलाओं को यदि कसायों में तूफान आ जाए तो वो भी दूसरा हो जाता है ना? हो जाता है कि नहीं? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसे कथा कसायों में तूफान आए और आपने अपने आप को नहीं संभाला तो क्या होगा बोलो? जैसे समुद्र में जहाज क्या डूब जाएगा, आप भी क्या हो? आप डूबने आए हो कि पार होने आए हो? याद रखना, जय धर्म जय गुरु जिन भगवान जिन मंदिर हमें डूबने के लिए थोड़ी मिले, इसलिए मिले हैं पार होने के लिए। मानते हैं पूर्व में ऐसे कर्म किए थे उसके उदय तो आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। और जब आएंगे तो सहना किसको पड़ेगा? पड़ोसी को कि आपको? स्वयं को। याद रखना, कितनी भी मान लीजिए एक माँ का पुत्र बीमार है, माँ बड़े से बड़े डॉक्टर को बुला सकती है, अच्छी से अच्छी दवाइयां करा सकती है, लेकिन बताओ बेटे की वेदना को क्या कम कर सकती है? बोलो, जिस सिद्धांत का समझते हैं ना, कोई किसी की वेदना को नहीं कम नहीं कर सकता, क्योंकि वेदना को देने वाला स्वयं का असाता व्यक्ति कर्म है। जब तक वो रहेगा, उदय में रहेगा, तब तक हमारे कष्ट कोई दूर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? आपत्ति विपत्ति आती है तो दूसरों की ओर देखते, घबराते हैं। कोई तो हमारे पास बैठ जाता है और मान लीजिए सब लोग आ गए और एक ही कोई देवरानी नहीं आई या नंद देखने नहीं आई, तो फिर मन में अरे भी तो देखने नहीं आई। अच्छा भाई देखने आके हमारा बुखार ठीक हो जाता है क्या? तो ये क्या है? कसायों को बढ़ाने वाले लोग, ये तूफान को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो आचार्य भगवान इस छंद से ये शिक्षा लेनी चाहिए, कभी भी जीवन में कैसे भी आपत्ति विपत्ति आए, आपत्ति विपत्तियों का समाधान मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? धर्म रूपी वृक्ष के नीचे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जिनेंद्र भगवान की वाणी से मिलेगा, जिन गुरुओं से मिलेगा, उनके अनुसार यदि हम चलेंगे तो हमारा भी क्या हो जाएगा? नियम से कल्याण होगा। तो इस प्रकार से छंद हुआ केवल 1080 पार्श्वनाथ भगवान की। अब क्लास पूरी हुई, अब सुना दीजिए। कौन सुनाएगा? तीसरा छंद सुनाइए, पढ़ के सुना दीजिए छंद को एक बार। शुद्धिकरण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, जल्दी सुनाते नहीं, जब भी जो पढ़ा है उस छंद को सुन। अब तो टाइम पे आप भरी 9 बजे आओ, लेकिन हमारी 9:30 पे क्लास खत्म। दृष्टोपी, ध्रस नहीं है, दृष्ट ऋषि है, कौशिक नहीं है, कौ, औ बोलो, कौ, कौ,